अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मोहम्मद आसिफ शाह। आसिफ अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज का नुस्खा हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। हाई ब्लड प्रेशर की अलामात और इसकी एहतियातें और ये किस किस चीज़ पर असरदार होता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो मुकम्मल देखें आप, ताकि आपको हर चीज़ की मुकम्मल समझ आ जाए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में एक वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मुकम्मल डिटेल बताई है, आप वो वीडियो भी लाजमी देख लें। दोस्तों, आज का जो नुस्खा है इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और चर्बी को कम करेगा। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है और इसका बार वक्त इलाज बहुत जरूरी है। अगर इसका बार वक्त इलाज या इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इसमें जान जाने का खतरा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में दिमाग की रगें जो है वो फूल जाती हैं और फालिज तक, लकवा तक का भी बहुत ही कभी इम्कान होता है कि लकवा या फालिज हो जाए। लकवा और फालिज की जो मेन वजह है वो यही ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना है। जिस इंसान का, जिस आदमी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट करता रहे। उसके लिए दवाई लाजमी इस्तेमाल करे, क्योंकि इसको खामोश कातिल कहा जाता है। किसी वक्त भी इसका हमला ज्यादा हो जाए तो इंसान एक्सपायर भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर किस किस चीज को मुतासर करता है। हमारे जिस्म में कौन कौन चीज है जो कि हाई ब्लड प्रेशर से मुतासर होती है। हाई ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा जो मुतासर होने वाली चीज है वो है दिमाग। दिमाग पे हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा और जल्दी असर होता है। उसके अलावा आंखों पे असरअंदाज होता है, गुर्दों पे असरअंदाज होता है, दिल पे असरअंदाज होता है, हाथ और पाँव पे इसका बहुत ज्यादा असर होता है। हाथ और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जो इसकी अलामात हैं वो है जिस्म में खिंचाव पैदा हो जाता है, असाब पे तनाव आ जाता है, फटीग होती है और सर चकराने लग जाता है, सर में दर्द भी शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज होने लग जाती है और सांस भी उखड़ने लग जाता है और हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, रंगत सुर्ख हो जाती है और बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अक्सर खवातीन में हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस वक्त इसकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है, वरना जच्चा बच्चा को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर की जो वजूहात हैं वो है वजन का बढ़ जाना, पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना, वर्जिश का ना करना। हमें वर्जिश सुबह 10 मिनट लाजमी वर्जिश करनी चाहिए। अगर हम 10 मिनट सुबह वर्जिश कर लें तो कभी इम्कान है कि हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहेगा। उसके अलावा पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। पानी जब कम इस्तेमाल करेंगे तो पानी कम इस्तेमाल करने से गुर्दों पे असर होता है, जो कि एक फिल्टर का काम करते हैं, वो सुखड़ना शुरू हो जाते हैं पानी की कमी की वजह से, जो कि एक हाई ब्लड प्रेशर की वजह बन सकती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है, जो बहुत अहम वजह है, वो है चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, बाजारी चीज़ों का इस्तेमाल, जंक फूड वगैरह, ये शवारमे, बर्गर वगैरह, इसका इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा करता है उसको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला डायग्नोस हो जाए तो उस वक्त आपको चाहिए आप नमक का बहुत कम इस्तेमाल शुरू कर दें। नमक कम से कम इस्तेमाल करें या बहुत मुनासिब नमक इस्तेमाल करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में अगर हम नमक ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा होगा, और अगर हम मीठा इस्तेमाल करेंगे या कोई मशरूब बनाकर या शिकायत का शरबत बनाकर पी लेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी दोस्त भाई को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको चाहिए कि वो नमक कम से कम इस्तेमाल करे, और अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का मसला है उसको चाहिए कि वो मीठा कम से कम इस्तेमाल। दोस्तों, अब मैं आपको इसका नुस्खा बता देता हूँ। बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा है, आसान सा नुस्खा है। सिर्फ आपने 3 चीजें बनाकर इस्तेमाल करनी है, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये नुस्खा सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए है, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको नुस्खे के अज्जा बता देता हूँ। न्याज़बो आध पाव, सब्ज पुदीना आध पाव और सना मक्की के पत्ते, ये आपने 50 ग्राम इस्तेमाल करने हैं। अब आपने इन तीनों चीजों को साफ करना है। न्याज़बो को साफ करके ग्राइंड कर ले। जब ये तीनों चीजें आप साफ कर ले, खास तौर पर पुदीना में और सना मक्की में डंडियां सी होती हैं, इनको साफ कर ले। उसके बाद आपने क्या करना है, एक देगची लेनी है,
और उसमें आपने 5 किलो पानी डालना है। 5 किलो पानी डालकर आपने ये चीजें सारी उसमें डाल देनी और ढकना बंद करके आपने इसको जोश देना है। चूल्हे पे रख के आपने इसको 15-20 मिनट चूल्हे पे रखना है। जब इसमें अच्छा सा जोश आ जाए, अच्छी तरह उबाल आ जाए, तो आपने इसको उतार कर ठंडा कर लेना और इसमें हस्बे ज़ायका चीनी इस्तेमाल कर लेनी। ये आपका ब्लड प्रेशर का शरबत तैयार हो गया। अब आपने इसको बंद बोतलों में महफूज करके रख लेना है। आपने इसको फ्रिज में या फ्रीजर में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि वहां पे रखेंगे तो ये नमी आ जाएगी और शरबत खराब हो सकता है। अब तरीका इस्तेमाल इसका ये है, आपने सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम ताज़े पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 दिन इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर जितना भी पुराना होगा, पुराने से पुराना हाई ब्लड प्रेशर, जिसको 50 साल से हाई ब्लड प्रेशर का मसला होगा, इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मगर इसमें एहतियातें और जो आपको परहेज बताया है उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये नहीं है कि ये आर्जी इलाज है, इंशाल्लाह आप इसको 1 माह या 2 माह लगातार इस्तेमाल करें तो कभी इम्कान है इंशाल्लाह आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।